वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है, एक हस्बैंड की शिकायत है कि मेरी जो बीवी है बैक होम से आई है, लेकिन वो मेरे अपने जो सोशल ग्रुप में वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती और ना कम्युनिकेट करने का एफर्ट करती है। तो ये बात हो रही है। जी हाँ, फिर से अगर आपके पास कोई सजेशन है, जैसे बार बार हम आपको कह रहे हैं, नंबर हम आपको देते हैं 0203-6300-610। जी प्लीज़ आप भी हमें बताइए कि इस मसले को हम कैसे हल करें, मिल के हम करेंगे। अपने अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस हैं और कोई लाइट हार्टेड भी हैं एक्सपीरियंसेस जो कि शुरू में होते हैं हम सबके साथ, आप प्लीज़ हमें बताइए। तो जी आप बताएं कि हाँ, तो अब ये कह रहे हैं ना कि इंग्लिश वहाँ से आते भी हो, तो अब मैं ऐसे बता रही थी कि जैसे म्यूज़िक है, यहाँ का म्यूज़िक जो यहाँ के बच्चे जो जो सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं वो बात कर रहे हैं सोनू निगम की कर रहे हैं या अलका याग्निक की कर रहे हैं। तो मुझे बताएं वो कहाँ पे एक दूसरे से वो कैसे कम्युनिकेट कर सकती है? इवन इफ शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, इवन इफ शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, दे कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर। हाँ, ये कॉलर मेरा ख्याल है, हम देखते हैं वो हमें क्या सजेशन देंगी और या देंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन ज़ेबी बोल रही हूँ। हाँ जी ज़ेबी, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप लोग, सब लोग तीनों? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? शुक्र है भाई। मैं जब ये इस मुल्क में आई ना, तो मैं फोन उठाते हुए बहुत ही डरती थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही समझ ना आए मुझे। जी जी। तो ऑफिस में बैठ के मैं फोन ना उठाऊं, तो मेरे मियाँ ने बहुत मुझे वो किया। और दूसरा ये कि ये लोग जब कहते थे ना हाय लव, हाय डार्लिंग, तो मुझे अजीब सा लगता था कि यार ये लोग डार्लिंग कहते हैं क्यों? हमारे मुल्क में कोई डार्लिंग तो एक ही लोग कहता है जो अपना होता है। बिल्कुल। तो हाँ। यहाँ अंगूठा दिखा रहा था। हाँ। तो मैंने कहा ये अंगूठा क्या चीज है, ये बार बार मुझे अंगूठा दिखा रहा है, तो ये वहां तो दूसरी तो ये मुझसे, मैं फिर घर आके बहुत अपसेट होती थी कि भाई वो आदमी ने मुझे डार्लिंग कह दिया। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, फिर वो मियाँ जो होते हैं ना, वो जब रहते हैं यहाँ पे, तो फिर वो समझाते हैं कि भाई ये क्या ऐसे ही ये लोग की आदतें हैं, ये कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ जाएंगे, इनके पास टाइम नहीं होता है। पीछे पड़ने का टाइम नहीं। तो बस ये बात करनी थी आप लोगों से कि मैं बहुत ही फोन उठाती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो गए, और फिर कमान हो गया इंग्लिश का भी, और लोगों से मिलते रहे, नहीं जैसे तुम हो, अस्सू हो। नहीं बहुत बिल्कुल कहनी थी बात। नहीं, तीनों हंस रहे हैं मेरे सामने। नहीं नहीं, हमें तो आप जैसे ही हम जो व्यूअर्स की जो है वो तलाश है जो कि अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएं, लेकिन आप मुझे बताइए इनको क्या मशवरा देंगी आप इस यंग कपल को जो जहाँ पे यहाँ तो पैदा हुए तो ठीक है, वहां से जब आते हैं ना, तो लड़की हो या आदमी हो, उनको अब एक दूसरे पार्टनर को समझाना चाहिए कि भाई ऐसे कहते हैं, एटिकेट ऐसे होते हैं। यू नो, पहले तो वो छुरी कांटे से खाना ही नहीं आता था। हाँ, तो बिल्कुल हाथ से खाते थे वहाँ पे। सही है। यहाँ पे फोक और नाइफ, और अब फोक और नाइफ इतने यूज्ड हो गए कि हाथ से खाना नहीं आता है, चावल गिर पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की है कि आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल। लोगों को, अपने मियाँ को या बीवी यहाँ की हो तो मियाँ को समझाना चाहिए। टाइम लगता है मगर इंसान सीख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ज़ेबी, आई मीन इट वाज लवली टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू खुदा हाफिज। जी हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात की है। देखिए आप इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए एज अ पार्टनर। मैं तो ग्लासगो स्कॉटलैंड से जब लंदन आई तो मुझे लगता था कि लंदन कितना बड़ा है। हमारे वहाँ जो कम्युनिटी थी, एशियन कम्युनिटी, वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत टुगेदर थी। तो मुझे जो लंदन में आकर जिंदगी फिर से शुरू करने का मतलब कि नए फ्रेंड्स बनाना, नए रिश्तेदारी में मिलना और जुलना सीखना, सब बहुत स्ट्रेंज लगता है। सो ये उन्हीं के साथ नहीं होता जो बैक होम से आती हैं, बल्कि उनके साथ भी होता है जो हम एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हैं। बिल्कुल, और वो एक्सेंट वहाँ का स्कॉटिश एक्सेंट वो बहुत मुझ पर हंसते थे कि आप कैसे बोलती हैं ये, क्या आप गवारों की तरह बोलती हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि गुडनेस कितना डिफरेंस है
कल्चर में। हाँ। और अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आई हैं तो फिर of तो course जमीन आसमान का फर्क है। और ये आपके पार्टनर को बहुत जरूरी है कि वो आपको समझे और आपकी बात सुने। हाँ जी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी। बिल्कुल आपने अच्छी बात की। कॉलर एक और है हमारे साथ। हेलो बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा मैं सिर्फ इसलिए फोन किया है कि इस कंट्री में जब हम लोग आते हैं ना जी एक दूसरे से मोहब्बत। जी हेलो, वो दूसरी तरफ फोन आ रहा है। अच्छा वो बेटा कह रहा है ना कि मेरी बीवी पाकिस्तान से आई है जी मुल्क से, तो उसको बैकवर्ड नहीं। हम जब 45 साल मुझे हो गया यहाँ पर, अच्छा तो जब हम इस कंट्री में आए थे जी तो मैंने बीवी को कहा कि अल्लाह की बंदी मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अच्छा अब तक हम 50 साल हो गए मेरी शादी को, हम तक आज तक लड़ाई नहीं की हमने। अच्छा। आज तक लड़ाई नहीं की हमने। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, बहुत खुश हैं। माशाल्लाह। कभी कभी मेरी वाइफ गलती भी करती है ना तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है। अच्छा, मगर तो आप इसलिए बेटा मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की खातर कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी को भी। नहीं, और स्पेशली बच्चों की कुर्बानी देनी चाहिए कि बच्चों को दिल में ये ना आए कि हमारा माँ बाप लड़ाई करते हैं। मैं हर आदमी को ये कह रहा हूँ कि प्लीज बच्चों के सामने लड़ाई ना करो कभी भी। अच्छा। बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे बच्चे इसलिए खराब होते हैं कि माँ और बाप लड़ते हैं। ये तो आपने बहुत ही एक 16 आने सच्ची बात की। लेकिन हाँ मुझे जी, ये बताइए क्यों आप मेरी बेटी हैं। आज से 50 साल पहले मेरी शादी हुई 64 में, तो मैं और मेरी बीवी हम पेशावर में रहते थे। हम बाहर गए तो वाइफ ने लिपस्टिक लगा ली। अच्छा, और वाइफ मेरी बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, मेरा रंग काला था। तो मैंने उसको कहा कि अल्लाह की बंदी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा अच्छा। अब 50 साल हो गए। उसने उठा के वहां फेंक दी। उसने कहा ठीक है अगर आपको अच्छा नहीं लगता मुझे क्या जरूरत है। मगर आप मुझे ये बताइए आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? बच्चों के सामने खुदा का वास्ता न लड़े। मगर आप हर मुझे आदमी को चाहिए। नहीं, मगर कुर्बानी ये होती है औलाद का फ्यूचर खराब हो जाता है। सही कह रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे मेरे अब सवाल का जवाब आप देते जाइए। चले गए। ओहो, मैं पूछना चाह रही थी कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है। लिपस्टिक उसने टांगे 50 साल से लिपस्टिक नहीं लगाई है। लेकिन ये है ना कि जो पहले मैं ये कहूँगी कि वो जो पहली कॉलर थी हमारी जेबी, बहुत हमारी पुरानी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। और ये है कि खुद का एक्सपीरियंस बहुत दूसरों को भी कुछ सीख देता है। तो ज़ेबी का वो सुन के फ़ोन कॉल सुन के बड़ा मज़ा आया। थोड़ी हंसा कर भी गई। और दूसरा ये है कि जो दूसरे कॉलर थे उन्होंने अपनी बहुत अच्छी बात की। ये जो दोनों ने बात की उसमें जैसे मैंने पहले बताया वक्त की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि ये कंट्री में जैसे ज़ेबी ने कहा कि हर तरीका अलग होता है, जैसे आपने कहा यास्मीन के म्यूज़िक अलग होता है। अगर वो सोशली जाए भी तो उसकी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगी तो वो अकेली हो जाएगी, कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। तो हस्बैंड को लगता है कि वो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ रहती जाएगी उसको भी तरीका पता चल जाएगा। अगेन इट कम्स टू वक्त कि वो जैसे यहाँ की रीत, यहाँ की टॉपिक्स, यहाँ का इंटरेस्ट, इवन इफ इट इज कि भाई डेविड कैमरन क्या कर रहा है, उसकी इंटरेस्ट क्या है। पहले हस्बैंड को भी ये जरूरी है जानना कि उनको खुद को, अपनी बीबी को क्या पसंद है, तो थोड़ा उनको एनकरेज करे, उसमें इंटरेस्ट ले। अच्छा, तो ये बहुत कहने को तो भी बहुत कुछ है, लेकिन कॉलर्स हमारे जो हैं वो भी अपनी अपनी सजेशंस या अपनी सॉल्यूशंस दे रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? नहीं, मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, इसमें ऐड करना चाह रही थी कि हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, असल में मेरी कॉल थी, मैं अदर बात कर रहा हूँ। मुझे असल में ज्यादा पेचीदगियाँ पैदा करने का शौक तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो अभी आपने खत पढ़ा था और जिस लेवल पे बात हो रही थी, जी मैं
एक जनरलाइज तौर पर और दूसरों के फायदों के लिए ये बात पूछना चाहूँगा कि जहाँ एक लड़की पाकिस्तान हिंदुस्तान से आती है, तालीम याफ्ता है, तो यहाँ के माहौल में लामला एडजस्ट करना चाहती है अपने आप को। इंग्लिश लैंग्वेज तो हमारे भी माशाल्लाह आधी जबान में वहाँ वैसे इंग्लिश बोली जाती है, तो बोलने की समझने की बात तो खैर एक तरफ रही है, उसमें तो थोड़ा असर लगता है, फिर सब लाइन पे आ जाते हैं। लेकिन अगर वो लड़की फर्ज कर लीजिए इंटीग्रेट नहीं करना चाहती है अपनी फैमिली में, तो वो लड़का जो यहाँ का पैदा हुआ है, यहाँ के कल्चर में, यहाँ के फॉर्म में बढ़ा है, उसके लिए एक अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एक इन बिटवीन एक तरफ अपनी वाइफ को समझना चाहता है, दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहता है। तो इस सिलसिले में आपका पैनल जो है वो क्या एडवाइस देगा, वो किस तरह से इस चीज़ को डील कर सकता है कि जहाँ पे लड़की वाकई इंटीग्रेट नहीं करना चाहती है, अपने आप को अलहदा रखना चाहती है और वो घर से अलहदा होना चाहती है। यहाँ तो अभी घर के अलहदा होने की बात तो नहीं है, हमें मालूम आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि जो हमें कम्युनिकेट करना है, जो हमें इस सॉल्यूशन का अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, तो उसमें जस्ट फॉर मैंने सॉरी आई एम जस्ट कटिंग यू हुई है, एक और हम कॉलर ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये सारा जो है फिर हम कॉलर्स मेरा ख्याल नहीं लेंगे क्योंकि कॉलर्स काफ़ी हैं, तो एक और हम ये लेके उसके बाद हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। हेलो, आप जरा हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जो आपने अभी वो खत पढ़ा है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ जी। वो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि बाज़ दफा ऐसे भी होता है कि लोग, इनका माइंड ऐसे नैरो होता है कि पाकिस्तान से ले तो आते हैं लेकिन उनमें उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। जब मैं आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, घर में मेहमान आ जाए, घर बहुत साफ सुथरा रखती थी। फिर मैंने जैसे कोर्स करके जॉब शुरू कर दी, लेकिन फिर भी ये था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। इंग्लिश बहुत अच्छी तो नहीं बोल लेती थी, लेकिन ये कि मैंने गुजारा किया। और फिर मैंने जॉब करके घर का सारा खर्चा भी उठाया, सारी फैमिली को भी अच्छे तरीके से मतलब बिहेव किया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान से आई थी तो मैं परफेक्ट नहीं थी। तो ये लेबल और मेरी कोई भी खूबी, जैसे बाकी सारे लोगों के सामने खूबियां थी, लेकिन एक पर्सन के लिए कुछ भी नहीं थी। और फिर आज मैं अकेली, मैंने बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पाल पोस के शादी की, अच्छा घर संभाला हुआ है, लेकिन वो पर्सन पता नहीं किन गहराइयों में दफन है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बाज़ दफा लोग कोई और खूबी नहीं देखते, यही कि ये पाकिस्तान से आई है और इसकी यही एक जो खराबी है ना, सब चीजों पे हावी आ जाती है और वो उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते। कोई भी खूबी, जो सारी दुनिया जिसको खूबियां कहती है, लेकिन वो उनके लिए खूबियां नहीं होती। तो मैं भी इन पर आप इन एक्सपीरियंस के साथ या बेटे के साथ भी कोई ऐसा ही हो कि वो उसकी कोई खूबी उनको नजर ही ना आती हो, स्वाइस के वो इंग्लिश नहीं बोल सकती और लोगों में बैठ के तो मैं समझ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने ये बहुत ही एक ये तकलीफदेह बात है जो आपने बताई, लेकिन हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आपने जो है जैसे आपने ज़िंदगी गुजारी पॉजिटिवली। मेरा ख्याल है अब ये प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई है कि हमारे पास जो है वो टाइम, वो कह रहे हैं कि हम जब बैठे होते हैं, गैप में बैठे होते हैं, जब इनका चल रहे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं, कमर्शियल्स ब्रेक जो होती है, वो इतनी बड़ी लगती है, और जब हम बात कर रहे होते हैं तो इतना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं अगर अगले वीक भी मेरा इसको, क्योंकि हमारे पास अभी तक तो कॉलर्स ही आए हैं, हमने बात तो बिल्कुल इतनी ज्यादा की नहीं है। इसमें से काफी चीजें, काफी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आई कि ये जो लेडी अभी बता कर गई, तो उसमें पहले तो उसने अपनी खुद की स्किल 2 लोगों को बताई जी। और ये हम कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इन जो यहाँ हस्बैंड हैं, उनकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है उस लड़की को अपने अपनाने में। ससुराल जो है उनका, ससुराल में जो लोग हैं और लोग हैं
वो तो उनको कितना yeah, सपोर्ट I कर think रहे हैं, we'll just वो बहुत इम्पोर्टेंट। yeah, we'll continue with this topic next week probably, and यही कहेंगे that's all we have today the time for। और आपसे इसी यही कि हमारा ये जो है ईमेल एड्रेस प्लीज़ अब भी अपनी कोई भी इश्यूज हैं वो हमें ज़रूर भेजिए info@yasminqureshi.com। और यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि आपका आज कल से और कल आज से बेहतर गुजरे। We'll see you next week, till then be happy, be healthy। Thank you.